तो गाइस हम शुरू करते हैं आज का। तो कल का जैसे देखा था हमने मार्केट को, जैसे बताया था हमने, तो मार्केट ने वही मूव किया। कल हम बात कर रहे थे, अगर कल की आपने देखी थी वीडियो, कि गोल्ड 34 जो था बुलिश था, और हमने कहा था अगर गोल्ड 1854 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 58 और 65 पे जाएगा। अगर हम देखें गोल्ड को आज, तो गोल्ड ने यहाँ पे रीच किया 65.56। तो जो हमने दिया था टारगेट एक के बाय में अगर हम जाएंगे तो 65 जो रहेगा हमारा टारगेट रहेगा, तो वो पूरा अचीव हुआ। उसके बाद गोल्ड ने यहाँ से वापस डाउन होना शुरू हो गया। तो हम कल वाले को रीड करते हैं और देखते हैं आज मार्केट क्या करेगी। एक बार हम सिंपल चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में, गोल्ड इस एरिया में आया और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। फिर न्यूज़ आई वॉर की और गोल्ड ऊपर चला गया। तो कल जब हम बात कर रहे थे, जब कल की वीडियो थी, तो उस टाइम में गोल्ड इस एरिया में था। तो हमने कहा था कि गोल्ड इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, या तो गोल्ड नीचे जाएगा, ब्रेक डाउन देगा तो हम सेल में लेंगे, अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय में जाएंगे। तो वो हुआ। तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, गोल्ड इस लाइन से आके इस एरिया से 1865 से हमने टारगेट दिया था, वहीं से गोल्ड मुड़ा है। क्या रीज़न क्या हो सकता है? तो हम सिंपल काम करते हैं, एक हम इसको हम बाद में देखते हैं, ये बाद में समझाता हूँ आपको। तो हम एक सिंपल लाइन मार्क कर लेते हैं कि गोल्ड इस एरिया से गोल्ड को रिजेक्शन मिली। तो क्या चांस है, क्या हम थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि ये लाइन यहीं से क्यों, जो हमारा गोल्ड रिट्रेस हुआ, या यहाँ से ही हमने कल आपको टारगेट क्यों दिया था। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ये हमारा डे वन का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये कैंडल गोल्ड यहाँ से बाई में गया, तो यहाँ पे आके कैंडल रिजेक्ट हुई। क्या एरिया है ये? 1864 1865। तो यहाँ से गोल्ड नीचे आया वापस 1824 रिजेक्शन के बाद। फिर गोल्ड गया, यहाँ रुका, उसके बाद यहीं से कैंडल नहीं बनी, बाय में गया, यहाँ से कैंडल रेड कैंडल बनी, रिट्रेस किया, गोल्ड ऊपर चला गया। वापस गोल्ड आया, सेम उसी पॉइंट पे आकर गोल्ड रुका। ये डे कैंडल है, मतलब ये 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, ये पूरे दिन की कैंडल्स हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गोल्ड इसी एरिया में रहा, आया टच किया ऊपर गया, आया टच किया ऊपर गया। फिर जब गोल्ड नीचे भी गया तो गोल्ड ने से वापस रिट्रेस किया। तो मार्केट ने इस लाइन की, इस जोन की रिस्पेक्ट करी है। इसके बाद गोल्ड वापस यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। फिर गोल्ड आया, डे वन की कैंडल रुकी, यहीं पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहीं से बनी। तो एक जोन बन गया बेसिकली। अगर हम चेक करें हिस्ट्री बेस पे ही हम टारगेट्स डिफाइन करते हैं। तो मार्केट अगर देखें तो मार्केट अब पीछे आई नीचे, सॉरी, तो यहाँ पे आके मार्केट डिक्लाइन हुई, वापस जाके कैंडल क्लोज लाइन के पास ही हुई, मतलब वही एरिया 65 का। उसके बाद कैंडल ऊपर गई, डिक्लाइन हो गई। अब देखो कैंडल वहीं पे आके क्लोजिंग दी उसने। तो ये एक एरिया डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पे आके मार्केट रुकेगी, टाइम स्पेंड करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, या तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस चली जाएगी, रिवर्सल ले लेगी, या मार्केट उसे वेट दे के, रिस्पेक्ट दे के, कुछ टाइम के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट करेगी और रिटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। तो वही हुआ था। तो हम अब देखते हैं कि आज क्या कर सकता है गोल्ड अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग। वॉर का भी वही चल रहा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, वार जब भी होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। मेरे सपोज बैंक में पैसे पड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा वो सिक्योर हो जाएं। तो सबसे जो फेवरेट कह सकते हो लोगों का जो है, तो वो गोल्ड है। तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रेट जो है वो हाई जाते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या कर सकता है गोल्ड। तो देखो जोन वही है, मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा आज का, कि एक पॉइंट लगा लो आप 1855 से लेके 1852।
ये एक लेवल की मार्क कर लीजिए आप। गोल्ड इससे नीचे जाएगा, कैंडल नीचे क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल वहीं बनती है, तो हम सेल देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड का मोमेंटम जो भी है फिलहाल गोल्ड का वो बाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी गोल्ड नीचे जो जाए हम डिप से डाउन से बाय कर सकते हैं। तो इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। ये कल की जो थी हमारे जोन थे, इसको थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। तो ये बन गया बेसिकली एरिया 1855.45। तो यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज करती है, कोई कैंडल बनती है यहाँ क्लोज करती है तो नीचे जाना शुरू करती है, तो हम सेल में लेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड बाई में रहेगा। अगर हम इससे नीचे भी गोल्ड आता है तो हम यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, कि ये कल के जोन थे हमारे। तो अगर गोल्ड इससे नीचे आता है तो हम गोल्ड बाय करेंगे डिप से। अगर हम लगे गोल्ड नीचे आ रहा है तो हम बाय करेंगे। अगर सेल का देखना आपने, वैसे जो मोमेंटम जो है बाय का है। अगर आपको लगता है इस एरिया में, जो कि एरिया ये है 1865 और 1863 62 लगा लो, यहाँ से आगे आपको लगे कि रेड कैंडल बन रही है या विक बन रही है, गोल्ड डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। पॉइंट ये रहेगा 1858 1856 तक। बट मेरा कहना ये रहेगा कि आज हम डिप से इसे बाय करेंगे। यहाँ से हम बाय करते हैं तो मैं ऐसे मैं बाय में हूँ, तो मेरा टारगेट जो रही हुई रहेगा 64 65। अगर गोल्ड यहाँ से आने के बाद में, बस गोल्ड यहाँ पे आया, यहाँ टाइम स्पेंड करता है और रिटेस्ट करके निकलता है ऊपर, तो हम बाय में ही बैठेंगे। और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो 1869 टू 1872 73। और यहाँ से देखेंगे अगर डिक्लाइन होगा तो हम वापस सेल में जाएंगे। सेल का एरिया वापस यहीं से इस जोन में होगा, हम सेल करते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 1865 64। तो आज अगर हम देखते हैं तो आज ट्यूसडे है, कोई बिग न्यूज़ नहीं है। यूरो की स्पीच है, बट गोल्ड की बात करें तो हमने सिर्फ देखना होता है यूएसडी या चाइना की मार्केट। चाइना की क्यों देखनी है बेसिकली, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा जो गोल्ड का इंपोर्टर है। अगर चाइना की प्रोडक्शन रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बाय नहीं करेंगे आगे इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट जो गोल्ड थोड़ा डाउन जाएगा। अगर उनकी प्रोडक्शन या उनकी जीडीपी की रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग आती है तो गोल्ड बाय में जाता है। ये ध्यान रखना है हमने। और सेकेंडली गोल्ड को देखने के लिए मेन जो हमने देखना होता है यूएसडी। तो अगर डॉलर का रेट हाई होगा तो गोल्ड डाउन होगा, अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं हल्का सा कि क्या कर रहा है इस टाइम वाला डॉलर। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं हम। कई बार ये होता है कि हम गोल्ड में सपोर्ट नहीं मिलती हमें या एरिया नहीं मिलता, तो हमें इसका जोन देख लेना होता है। अब ये खुला है आपके सामने तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। हम 3 मंथ से इसको देख रहे थे और ये 3 मंथ का चार्ट है जो 2007 से शुरू किया था हमने। तो ये एक प्रॉपर चैनल में मूव कर रहा है। 2007 से लेके और अभी तक ये चैनल को मूव कर रहा है। और चैनल से ही जो इसकी ट्रेंड लाइन है वहीं से इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल तो जो है इसका ट्रेंड वो बाय में है। ये एक हमने सिनेरियो क्रिएट किया था इसका, फिलहाल इसको ही फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट जो जा सकता है, अगर ये जो नीचे आए रिटेस्ट कर सकता है यहाँ से, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि 1.5 महीने तक ये बाय में जाए और रिपोर्ट थोड़ा नीचे जाए। अगर हम आजकल की बात करते हैं आज क्या होगा मोस्टली, तो ये किसकी सपोर्ट है यहाँ पे,
105, तो इसे टच कर सकता है, यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। तो न्यूज़ की है, न्यूज़ ज़्यादा मूवमेंट आज डॉलर में भी नहीं होगी। तो हम आज का देख लेते हैं कि हमने सेल और बाय में क्या करना है इसको, और क्या रहेंगे हमारे टारगेट। देखो जो मैंने बताया आपको, मेरे अकॉर्डिंग जब तक गोल्ड 18, ये लाइन रही इसकी 54 55 से नीचे क्लोजिंग नहीं करता, तो ये हम बाय में ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 1850। ये देखो जो वहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, अब इसकी पहले इसकी एक रेजिस्टेंस थी, अब ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। तो इसके नीचे ही गोल्ड को हम सेल में देखेंगे, यहाँ भी आएगा गोल्ड, तो इसे हम बाई में देखेंगे। तो टारगेट देख लीजिए, टारगेट मोस्टली कल वाले ही हैं। तो 54 से अब हम गोल्ड को बाई में लेंगे, और टारगेट रहेगा हमारा 65, और 65 से भी ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है तो वापस हम गोल्ड को बाई देखेंगे, और जो नेक्स्ट लेवल होगा हमारा वो आपको तो बता देता हूँ। अभी गोल्ड यहाँ पे मूव कर रहा है हमारा, तो नेक्स्ट लेवल वही जो मैंने बताया आपको 50 64, उसके बाद 73। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो मार्केट आज कल जैसे मोस्टली प्राइस एक्शन फॉलो करेगी, तो यहाँ से हम सेल देख सकते हैं कि गोल्ड का 73 से ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड फिलहाल बाई में है। शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं गोल्ड को सेल 74 70 एरिया से। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी आप नीचे से बाई लो, क्योंकि फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड जो है बाई में है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं हम मैकडी, तो ये क्रॉस ओवर कर रहा है, ये मूवमेंट क्रॉस करके ऊपर की बन रही है। और वैसे ही बात करें हम अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ये देखते हैं हम कि गोल्ड यहाँ से गिरना शुरू हुआ, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक गिरा। अगर रिट्रेस भी करता है गोल्ड, अगर मान लो हम बाय में नहीं है, गोल्ड रिट्रेस कर रहा है या वार जोन के कारण गोल्ड ऊपर गया है, तो ये लेवल है इसका 1880 का, जो इसे रिट्रेस में जाना चाहिए। तो गोल्ड बाई में है, सेल में मत फंसे। सेल अगर लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, जब हल्का फुल्का को पुल बैक दिख रहा है, ये मूवमेंट ऐसी ही होती है, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है। तो जहाँ पे आपको लगता है रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से कुछ 5-4 पॉइंट्स का आप सेल देख सकते हैं। वैसे मूवमेंट जो गोल्ड में है, जो अभी ट्रेंड है, वो गोल्ड में बाय में है। टारगेट से रहेंगे, हम इसको देख सकते हैं, गोल्ड ये इसको फॉलो करेगा, तो 54 अबव 65 एंड 75। और अगर आपको लगता है गोल्ड 50 से नीचे, 54 से नीचे स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बन रही है बेरिश, तो वी कैन सी गोल्ड 43 का एरिया, और बाद में 34, वही एरिया यहाँ पे गोल्ड हो लास्ट टाइम सपोर्ट में रही, इस एरिया तक वापस आ सकता है। बट चांसेस कम है, क्योंकि वॉर का जो न्यूज़ चल रही है उस कारण से गोल्ड बाई में जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और आप अपने टारगेट्स को देख लें एक बार। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।